द्वारका किसी बाढ़ या सुनामी से नहीं, बल्कि एक मां के श्राप से डूबी थी। आखिर कृष्ण ने उसके साथ ऐसा क्या किया था कि भगवान को इतना भयानक श्राप मिला? आइए डिकोड करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की मिट्टी खून से लाल थी और गांधारी के 100 पुत्र मारे जा चुके थे। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे, तो गांधारी का पुत्र शोक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने रोते हुए कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, तुम तो ईश्वर हो, त्रिकालदर्शी हो। अगर तुम चाहते तो ये विनाश रुक सकता था। तुम चाहते तो मेरे बेटे बच सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कुरुवंश को मिटने दिया। श्री कृष्ण चुपचाप सुनते रहे। तब क्रोध में आकर गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी पर हाथ रखा और एक भयानक श्राप दिया। हे कृष्ण, मैंने जीवन भर पतिव्रता धर्म का पालन किया है। मैं अपने उसी तपोबल से तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह आज मेरे 100 पुत्र मरे हैं और कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह आज से 36 साल बाद तुम्हारे यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे पुत्र और पौत्र मदिरा के नशे में पागल होकर एक दूसरे को मार डालेंगे। जैसे आज कौरवों को तर्पण देने वाला कोई नहीं बचा, वैसे ही उस दिन यदुवंशियों का तर्पण करने वाला कोई नहीं बचेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। और ठीक 36 साल बाद यही हुआ। धीरे धीरे सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मारे गए। जब सभी यदुवंशी समाप्त हो गए, तो बलराम ने भी शरीर त्याग दिया। बलराम के जाने के बाद श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हो गए और वन में अकेले विचरण करने लगे। एक दिन वे एक पेड़ की छांव में बैठकर गांधारी के श्राप के बारे में सोच रहे थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने दूर से श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया और कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। देह का त्याग करते ही भव्य द्वारका नगरी हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गई। दोस्तों, कहते हैं कि कर्म का फल भगवान को भी भोगना पड़ता है।